मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दूसरी बार मैनपुरी की धरती पर थे, जहां उनकी समाजवाद की नई परिभाषा चर्चा के केंद्र में आ गई। सीएम योगी ने इसके जरिए अखिलेश, शिवपाल और रामगोपाल यादव पर एक साथ हमला किया। साफ था कि वो सैफई परिवार को आक्रमण के केंद्र बिंदु में रख रहे हैं। सीएम योगी के इन आरोपों पर अखिलेश यादव ने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में तीखा पलटवार किया। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने जो एक एक बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही, चाहे वो परिवारवाद को लेकर हो, चाहे वो चुनाव के नतीजों को लेकर हो, चाहे वो सैफई को लेकर हो, चाहे वो विकास को लेकर हो, जो तमाम बातें उन्होंने कही, उन एक एक बात पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे से खास बातचीत की, सुनिए। सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। करहल में आपने जिन्हें विधायक चुन करके भेजा, भाइयों बहनों, करहल में जीतने के बाद दूसरी बार जनता जनार्दन ने उनके दर्शन नहीं किए होंगे और 27 बार करहल में जनता जनार्दन की सेवा के लिए केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ही बार बार वहां गए हैं। तो ये मानना पड़ेगा, सबसे पहले आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि योगी होकर के झूठ बोलते हैं। जो व्यक्ति योगी हो और झूठ बोलता हो, उससे बड़ा और क्या हो सकता है पाप। मैनपुरी की धरती पर पहुंचकर जिस तरह सीएम योगी ने अखिलेश यादव को सीधे सीधे ललकारा, उससे यहां राजनीति का पारा रिकॉर्ड तोड़ता दिख रहा है। एबीपी गंगा के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने सीएम योगी के भाषण के ठीक बाद उनके चुभते हमलों पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से सीधे सवाल किए। हर सवाल दिलचस्प है, इसका जवाब क्या है, खुद एबीपी गंगा के सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अखिलेश यादव से सुनिए। अखिलेश यादव हमारे साथ हैं। सीएम ने रामपुर में कहा है कि आजम खां बदजुबान है। देखिए, आजम खां साहब को जो परेशानी पैदा की गई है, सरकार को ये स्वीकार करना चाहिए और पूरा उत्तर प्रदेश और सभी राजनीतिक दल और यहाँ तक बीजेपी के अपने लोग कहते हैं कि आजम साहब के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ऐसा उनके साथ नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक उनकी भाषा की बात है, ANI ने, पूरे देश और दुनिया ने देखा था कि मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला था। बोले कि यहाँ जाति मजहब पे वोट मत दो। वो भी हम भी यही कह रहे हैं कि जात मजहब पर वोट न दीजिए, विकास पर वोट दीजिए। जो नेताजी ने विकास किया उस पर वोट दीजिए। वो कहते हैं कि ईवीएम पे कभी आरोप लगा देते हैं, कभी चुनाव आयोग पे आरोप लगा देते हैं। आरोप तो उनके जिलाधिकारी पे लगा रहा हूँ, पुलिस पे लगा रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए, और जब मुख्यमंत्री यहाँ आए दूसरी बार, तो ये बताना चाहिए कि केवल समाजवादियों के घर क्यों पुलिस जा रही है, समाजवादी पार्टी के पते कौन दे रहा है, इनके संगठन के लोग। और जब लखनऊ से तय हो जाता है तब ये पुलिस जाती है समाजवादियों के घर पे। वो कह रहे हैं अखिलेश यादव गुमराह कर रहे हैं जनता को। मुख्यमंत्री से ज़्यादा कौन गुमराह कर सकता है, जिन्होंने ये कहा हो कि 15 लाख देंगे, किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, करोड़ों नौजवानों को नौकरी देंगे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में बताओ मैनपुरी को क्या पैसा मिला, सैनिक स्कूल का बजट क्यों खा गई सरकार, आपके सड़कों का बजट क्यों खा गई सरकार, जो नौजवानों को नौकरी रोजगार मिलना था, आखिरकार उत्तर प्रदेश में मैनपुरी या आसपास के लोगों से क्यों भेदभाव हुआ। वो कह रहे हैं सैफई खानदान से मुक्ति के लिए वोट दीजिए। हम ये कहते हैं नफरत फैलाने वाले खानदानों से मुक्ति दीजिए देश को। वो कह रहे हैं कि जो गुंडे हैं, माफिया हैं, अब सब सब्जी बेचने लगे। मैं कहूँगा मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने अपना एफिडेविट लगाया था चुनाव लड़ते समय, वो FIR की कॉपी, वो एफिडेविट जनता को बता दें कि मुख्यमंत्री जी पे क्या मुकदमे थे, डिप्टी सीएम पे क्या मुकदमे थे। देश में शायद पहले मुख्यमंत्री बने होंगे जिनके ऊपर इतने आपराधिक मामले थे, और डिप्टी सीएम पर भी। जो डिप्टी सीएम की आप बात करें तो डिप्टी सीएम लोग कह रहे हैं कि चुनाव खत्म होने जाने दीजिए, जेल जाएंगे चाचा भतीजे। ये भाषा एक चुने हुए लोगों की नहीं हो सकती है। जेल जाना न भेजना यहाँ के कानून, यहाँ का संविधान उसके तहत होता है। ये डराने का काम न करें, पहले तैयारी करें कि आप क्या कर रहे हो खुद। और जिस तरीके से चाचा आपके साथ हैं, उनके बंगले की बात हो रही है, उनकी सिक्योरिटी की बात हो रही है छीनने की। ये राजनीति में बीजेपी के लोग इससे घटिया काम नहीं कर सकते। इससे ज़्यादा घटिया काम क्या कर सकते हैं? सिक्योरिटी वापस लेना, घर वापस देने की धमकी बात करना। ये कोई
ये अच्छी परंपरा है लोकतंत्र में क्या या सरकार में? और ये स्टार प्रचारक जो 40-40 घूम रहे हैं उनका मुकाबला कैसे होगा? किसके स्टार प्रचारक घूम रहे हैं? भाजपा के। भाजपा के स्टार, ये सब स्टार प्रचारक मत बोला करो, इन्हें बोला करो झूठ प्रचारक। ये झूठ फैलाने निकले हैं। अच्छा इनसे बताओ, डीजल पेट्रोल क्यों महंगा हो गया, सिलेंडर क्यों महंगे हो गए, डीएपी क्यों नहीं मिल रही, किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हो रही, नौकरी रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, बिजली महंगी क्यों हो गई? इसका कोई जवाब है इनके पास? अच्छा, आपके जो समर्थक हैं कह रहे हैं कि ये स्टार नहीं है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हैं जो दिखते ही नहीं। किसके बारे में? जो स्टार भाजपा के आए हैं, आपके कई समर्थकों से बात हुई? मैंने नहीं सुना, क्योंकि मैं ये ज़्यादा जानता नहीं हूँ। भाजपा के लोग केवल साजिश कर सकते हैं और प्रशासन की ताकत पर लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। रामपुर में पिछली बार भी पुलिस प्रशासन लगा के वोट नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन से जब शिकायत की, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया डीएमएसपी को। आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो अधिकारी यहाँ से पहले पोस्ट थे उन्हें आप छुट्टी पे भेज रहे हो? लेकिन ये बताइए, इस बार का जो चुनाव है, कह रहे हैं कि इस बार इतिहास लिखा जाएगा मैनपुरी में। ठीक कह रहे हैं वो, इतिहास लिखा जाएगा, समाजवादी पार्टी जीतेगी। सीएम योगी ने शिवपाल यादव पर भी तीखा तंज किया था। उन्होंने शिवपाल को लेकर यहाँ तक कह दिया कि उनका समाजवाद जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला है, और ये भी कि उन्होंने समाजवाद पर किताब भले लिखी हो लेकिन इसका मतलब नहीं जानते। ये समाजवाद के जो अलग अलग ब्रांड हैं, वो एक खानदान में भी देखे जा सकते हैं। भाइयों बहनों, शिवपाल जी का जो समाजवाद है वह है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ये लठैत समाजवाद है इनका। एबीपी गंगा से प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने खास बातचीत की। एबीपी गंगा के ब्यूरो चीफ के सवालों पर शिवपाल यादव ने क्या जवाब दिए, अब ये सुनिए। इसकी लाठी उसकी भैंस कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी। शिवपाल यादव का समाजवाद जिसकी लाठी उसकी भैंस है। देखिए, मैंने जनता का दिल जीता है और लगातार 6 बार जीते हैं। 35 साल लगातार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे। मैंने कभी अच्छा एक भी लोग यहाँ हमारी बुराई करने तो मैं मान लूँगा। वो कह रहे हैं समाजवाद आपकी जिसकी लाठी उसकी भैंस। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि दबंगई की राजनीति करते हैं शिवपाल जी। कभी दबंगई की राजनीति नहीं की है। दबंगई जो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं उसको मैं पसंद नहीं करता। एक और समाजवादी पार्टी नेताजी के कामों का जिक्र कर सहानुभूति की सियासत को हवा दे रही है, तो भाजपा बता रही है कि मैनपुरी की पहचान सैफई के यादव परिवार से नहीं बल्कि मैनपुरी का अपना इतिहास है। वो इतिहास जो मैनपुरी को आध्यात्म से जोड़ता है। महर्षि च्यवन की ये भूमि है, महर्षि श्रृंगी की ये भूमि है, और यहाँ पर 7वीं 8वीं शताब्दी में तो सैकड़ों आश्रम इस मैनपुरी क्षेत्र में पाए जाते थे, लेकिन उसको झुठला करके उस पहचान के साथ अपने आप को जोड़ने की बजाय ये दिखाने का प्रयास करना कि मैनपुरी का इतिहास तो केवल सिपाही खानदान के साथ है। भाइयों बहनों, ये सच्चाई को वास्तव में धूल दिखाने जैसा है। भाजपा ने साफ कर दिया है कि मैनपुरी का ये मुकाबला कांटे के संघर्ष के तमाम मुकाबलों को पीछे छोड़ देगा। सच्चाई है कि पूरे जब समाजवादी पार्टी सरकार आती है तो ये सैफई ये मान करके चलो कि ये पूरे उत्तर प्रदेश की अराजकता गुंडई का केंद्र है और वहीं वो चुनाव हो रहा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो वही कहा जो सच है। निश्चित रूप से एक समय यहाँ के ऊपर यही माहौल हुआ करता था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। माने उनकी सत्ता में थे तो सत्ता की ताकत का दुरुपयोग करके यहाँ के कमज़ोरों को, गरीबों को सताने का काम होता था। और कौन नहीं जानता है कि रामगोपाल ने किस प्रकार से धनार्जन किया है। तो और रही बात अखिलेश जी की, तो अवसरवाद नहीं है तो क्या है। आप देखे रहे होंगे कि भीड़ केवल भीड़ नहीं थी, आप भीड़ में उत्साह को आप देखिए किस तरह का उत्साह था। मैनपुरी की जनता पहली बार उसको लग रहा है कि मैं मतदान अपनी स्वेच्छा से करने जा रहा हूँ, नहीं तो अभी तक गुंडागर्दी, लोगों के धमकाना, ये कई तरह के जो गुंडे करते थे वो गुंडे आज अपने मान में घुस गए हैं। भाजपा के इन तमाम नेताओं के तेवर साफ बयां कर रहे हैं कि सपा के किले को ध्वस्त करने के लिए
प्रचार के आखिरी पल तक बुलडोजर वाली बयानबाजी जारी रहने वाली है। एबीपी गंगा के लिए मैनपुरी से वीरेश पांडे की रिपोर्ट। 2 दिन पहले शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश को छोटे नेताजी घोषित किया था। अब शिवपाल यादव ने एक और बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव ने कहा कि मैं अखिलेश यादव को पूरा जीवन दे सकता हूं। शिवपाल यादव ने ये बातें तब कही जब उन पर सीएम योगी का तीखा तंज सुर्खियों में। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के लिए सुलह के बाद सबसे बड़ा बयान दिया है। चाचा शिवपाल ने कहा है कि मैं अखिलेश को अपना पूरा जीवन दे सकता हूं। अखिलेश के पीछे खड़े होकर उनके लिए पूरा जीवन काम करने का शिवपाल सिंह यादव का ऐलान अपने आप में समर्थकों के लिए बड़ा संदेश है। ये बातें शिवपाल सिंह यादव ने उस जसवंत नगर में कही हैं, जहां से वो रिकॉर्ड अंतर से चुनाव जीतते रहे हैं। इस वक्त भी शिवपाल यादव इसी जसवंत नगर से विधायक हैं। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में शिवपाल जसवंत नगर सीट से 90,000 से भी ज्यादा वोट से जीते थे और ये इस चुनाव में जीत के सबसे बड़े अंतर वाली सीटों में से एक है। डिम्पल बहू है, बोलिए। और हमारी बहू है, हमारी बहू है, अखिलेश की पत्नी है। और हम इतना ही कहना चाहता हूं, अब अखिलेश को मैंने अपना पूरा जीवन दे सकते हैं। यहाँ के चप्पे चप्पे पर शिवपाल के समर्थक मौजूद हैं। हर गांव में उनके करीबी कार्यकर्ताओं का मजबूत संगठन है, जिनके सुख दुख में शिवपाल हमेशा शामिल होते रहे हैं। ये जसवंत नगर की ही मजबूत ताकत रही है कि अखिलेश ने डिम्पल को मैनपुरी से चुनाव लड़वाने का फैसला करने के बाद चाचा शिवपाल को सबसे पहले मनाया। जिन पर वो लगातार तंज करते रहे थे, उन्हीं चाचा के भरे मंच पर बार बार पैर छुए। खूब धमकियां भी दी जा रही हैं, वहां पर जा करके वोट भी मांग रहे। बताइए, हम यहाँ जितने भी लोग हैं पूछना चाहते हैं, इनकी धमकी में आओगे? हाथ उठा करके बताना नहीं आएंगे। इनकी धमकी में मत आना। और जितनी भी ये धमकी दें, जितनी भी धमकी दें, उतनी वोट और बढ़ाने का काम करना। और अब शिवपाल यादव का भतीजे अखिलेश के लिए बड़ा बयान देना ये साफ करता है कि इस वक्त उनकी निगाहें हर हाल में डिम्पल यादव को जीत दिलाने पर हैं, क्योंकि उनके भविष्य की सियासत का रास्ता मैनपुरी की जीत से ही निकलने वाला है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।